नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लाइट का कोर कॉन्सेप्ट समझा था कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने लाइट का कोर कॉन्सेप्ट समझाया है। आज हम लाइट के एक ऐसे फिनोमिनन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम आज डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूटन ने ऑप्टिक्स में लाइट को पार्टिकल्स की फॉर्म में माना है। लाइट को क्या माना है कि वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है और उन पार्टिकल्स को उसने कॉर्पस्कल्स कहा था। और उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, न्यूटन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पार्टिकल्स की इलास्टिक कॉलिजन के कॉन्सेप्ट से समझाया है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अगर लाइट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो उसी सेम मीडियम में दोबारा से बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये जो लाइट रे सरफेस पे आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो आती हुई रे है जो सरफेस को हिट करती है, और जो हिट करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, जब वो बाउंस बैक होती है तो वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब यहां पर आप दो रेज देख रहे हैं, एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है, और इनके बीच में एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अब हम समझेंगे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यह कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यानी जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक करती है उसी एंगल पे वो बाउंस बैक हो जाएगी। अगर लाइट 90 डिग्री पे आ रही है तो 90 डिग्री पे ही क्या होगी? बाउंस बैक होगी। अगर लाइट 60 डिग्री पे आ रही है तो 60 डिग्री पे ही क्या होगी? बाउंस बैक होगी। यानी जिस एंगल पे लाइट आती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। और एंगल कहां से मेजर होते हैं? नॉर्मल से मेजर होते हैं। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल आई कहलाता है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? According to second law, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane। मतलब इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल हो, इस तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। तो ये थे टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज एंगल I is equals to एंगल R, and the second law is the all incident ray, normal and reflected ray lie on same plane। What are the types of reflection? अब हम types of reflection के बारे में समझेंगे। तो reflection generally two types का होता है। First is regular reflection and the second is diffuse reflection। Regular reflection को specular reflection भी कहते हैं और diffuse reflection यानी कि irregular reflection। Regular reflection वो reflection होता है जिसमें जो reflected light rays होती हैं, जब लाइट इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो भी होंगी वो सारी पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये सभी पैरेलल हैं। मतलब कि सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होगी और स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बनेंगी वो सभी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। बट ऐसा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नहीं होता। वहां पर बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी बट सभी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, जिसके कारण कोई भी रिफ्लेक्टेड रे किसी भी अनदर रे के पैरेलल नहीं होगी। तो वहां बहुत सारी एंटी पैरेलल या हम कह सकते हैं बहुत सारी नॉन पैरेलल रेज हमें नजर आती हैं। किसमें? इररेगुलर रिफ्लेक्शन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है, जैसे आपका मिरर हो गया, ग्लास हो गया, ये स्मूथ सरफेसेस में होता है। और जो सरफेस थोड़ी रफ होती है, खुरदुरी होती है, इनमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अब हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के आगे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्लेन मिरर से क्या होता है? एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जो कि मिरर के पीछे बनती है। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। और इसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है? तो आप देख सकते हैं यहां पर जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, पर अगर हम लाइट रेस को आगे एक्सटेंड करते हैं, अगर हम लाइट रेस को आगे एक्सटेंड करेंगे
तो जिस पॉइंट पर लाइट रेज मिलती हैं, वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट सामने रखा है उसकी ही सेम टू सेम इमेज हमें मिरर के पीछे नजर आती है और ये आपकी वर्चुअल इमेज होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर की, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज वर्चुअल होती है क्योंकि ये इरेक्ट इमेज है और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती और उससे जो इमेज बनती है वहां वो इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये टू टाइप्स की इमेजेस होती हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज इमेज इज वर्चुअल एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन में हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। इमेज इज इरेक्ट एंड अपराइट, हमेशा प्लेन मिरर से इरेक्ट इमेज बनेगी। इमेज की डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इमेज भी मिरर से पीछे 5 मीटर डिस्टेंस पे बनेगी, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड इमेज हमेशा लिटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट होगा और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होगा। इसे कहते हैं लिटरल इन्वर्जन। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जिसमें हम कुछ और फिनोमिनॉन्स की स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।